बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से ऑनलाइन स्टडी सेशन में वेलकम किया जाता है। आपको याद होगा कि हम रेलिवेंट एक्सरसाइज को चैप्टर नंबर 2 के आर्टिकल्स के साथ ही ब्रेक कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो जो आपको रिकॉर्ड कराई थी उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस का काफ़ी सारा हिस्सा कर लिया था और हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स तक पढ़ चुके हैं और न्यूमेरिकल का जो पोर्शन हम कर चुके हैं वो फर्स्ट 10 न्यूमेरिकल्स हैं और साथ में कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको असाइन की हुई हैं। तो हम न्यूमेरिकल के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। 11th न्यूमेरिकल से आज हम अपनी बात को करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट 11, vector A, B and C are 4 units north, 3 units west, 8 units east। ये आपको 3 वेक्टर दिए हैं, आप इनकी वैल्यूज़ को पहले लिख लें, लेकिन गौर से देखें यहाँ डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट की शक्ल में दी है। तो ऐसा जब भी न्यूमेरिकल या स्केचिंग आए आपको सबसे पहले इसको स्केच कर लेना है, डायरेक्शन स्केच को लेके चलना है। तो मैं इसके साथ ही एक छोटा सा डायरेक्शन स्केच आपको दिखा दूँ। बनाने का तरीका आप जानते हैं, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ एंड दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बच्चों, ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ ये इस तरह से है। आपको लग रहा है कि शायद नॉर्थ ऊपर को है, ऐसे नहीं है। नॉर्थ और साउथ ये इस तरह से, आप इसको कैमरे में मुलाहिजा फरमाएं। आपको उम्मीद है पता लग गई होगी कि हमारी इस स्केच के मुताबिक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ है। ओके, तो अब हम लिखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट में गिवन क्या है। यस, नंबर 11 है, वेक्टर ए है 4 यूनिट्स नॉर्थ, B है 3 यूनिट्स वेस्ट और C है 8 यूनिट्स ईस्ट। डिस्क्राइब केयरफुली, आपको क्या क्या बताना है। यू हैव टू डिटरमाइन A क्रॉस B, जी बेटा ये 3 क्रॉस प्रोडक्ट्स आपने फाइंड करने हैं, A क्रॉस B, A क्रॉस C और B क्रॉस C। डायरेक्शन स्केच के मुताबिक आपको पता लग जाएगा कि एंगल्स इनके दरमियान क्या बनते हैं। आइए तरतीब से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट ए के लिए A क्रॉस B, याद कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं। पहले मैग्नीट्यूड A इंटू बी साइन थीटा, आप जानते हैं इसको, और यूनिट वेक्टर n। जरा गौर से देखिए A किस तरफ है, A है नॉर्थ की तरफ और B है वेस्ट की तरफ। तो आपको बताया था कि नॉर्थ और वेस्ट में दिखाई आपको दे रहा है कि कितना एंगल बन रहा है। आपको नॉर्थ और वेस्ट में एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो आप इसको दिखा भी सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ और वेस्ट में एंगल 90 है। वेक्टर A है 4 यूनिट्स नॉर्थ की तरफ और B है 3 यूनिट्स वेस्ट की तरफ। तो आपने राइट हैंड रूल के मुताबिक जब फिंगर्स को कर्ल करना है तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कर्ल करेंगे। जरा इधर देखिए, एंगल इनके दरमियान 90 है, तो आपका रिजल्ट आ गया 4 3s are 12 इंटू साइन 90। साइन 90 क्या होता है 1, तो आपका रिजल्ट आएगा 12 यूनिट्स। लेकिन अगली बात अहम है कि A क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आपको स्केच में बताया था बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। आपने नॉर्थ से वेस्ट को कर्ल करना है, नॉर्थ से वेस्ट को कर्ल करना है। तो नॉर्थ किधर है, इनवर्ड, और वेस्ट किधर है, राइट से लेफ्ट। ठीक है, तो जब आप राइट हैंड की फिंगर से नॉर्थ से वेस्ट को कर्ल करेंगे
ये नॉर्थ ऊपर को नहीं है भाई, ये इस तरफ को है, ठीक है। जब आप नॉर्थ से वेस्ट को कर्ल करेंगे थ्रू स्मॉलर एंगल, इधर से आना है, ऊपर से नहीं आना, ये लार्ज एंगल हो जाएगा। तो ए से बी को कर्ल किया तो थंब किधर आ रहा है, अपवर्ड। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आपका रिजल्ट जो लिखा है बुक ने वो 12 यूनिट्स अपवर्ड है, यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन अपवर्ड थंब आ रहा है। आइए इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या है, ए क्रॉस सी, इसी तरीके से लिखेंगे आप, मैग्नीट्यूड ए सी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। बेटा ए कहाँ है, ए है आपका नॉर्थ में, और सी कहाँ है, सी आपका है ईस्ट में। आप समझ गए होंगे ए और सी के दरमियान अब भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, लेकिन एंगल तो 90 डिग्री है। तो 4 ए कितना है 4 यूनिट्स, सी कितना है 8 यूनिट्स, तो 8 4s आर 32 यूनिट्स, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। लेकिन अब डायरेक्शन किस तरह फाइंड करें, ए से सी को कर्ल करना है, ए कहाँ है नॉर्थ में, सी कहाँ है ईस्ट में। अब बताइए जरा, नॉर्थ से जब ईस्ट को कर्ल करेंगे थ्रू स्मॉलर एंगल, तो नॉर्थ से जब ईस्ट को कर्ल करेंगे तो आपकी फिंगर्स तो कर्ल हो रही हैं यहां पर इस डायरेक्शन में, और आपका थंब किधर आ रहा है डाउनवर्ड, तो इसलिए आप इसके साथ लिखेंगे 32 यूनिट्स डाउनवर्ड। होप यू गेट इट। सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है कि बी क्रॉस सी, तो ये क्या आएगा बी सी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। बी कहाँ है वेस्ट में, कितने यूनिट्स हैं 3 यूनिट्स, चलें ये आपका 3 यूनिट्स बी जो है वेस्ट में है, और सी 8 यूनिट्स ईस्ट में है। आप समझ गए होंगे हमने एक वेक्टर की लेंथ कम और एक की ज़्यादा क्यों रखी, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। ज़रा देखिए ना इनके दरमियान कितना एंगल है 180 डिग्री, बिकॉज आप जानते हैं साइन 180 पे क्या होता है 0, तो जब 0 होगा तो आपका रिजल्ट सो बी क्रॉस सी आपका आ जाएगा नल वेक्टर। नल वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, तो ये आपका रिजल्ट है, हेंस द रिक्वायर्ड। आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। नंबर 12 की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी आपको लग रही है, लेकिन शुरू का पहली लाइन या पहली दो लाइंस जो हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो क्या है ज़रा देखिए, द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट ए गिवन पॉइंट, कहता है किसी गिवन पॉइंट पर टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स दिया जाता है किस फार्मूले से, R क्रॉस F से, ये तो आप जानते हैं। और R क्या है, वेयर R इज द वेक्टर फ्रॉम गिवन पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। ये आपका स्टेटमेंट नहीं है, ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता है। स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होती है, कंसीडर ए फोर्स, फर्ज करें कि फोर्स लग रही है, फोर्स वेक्टर की शक्ल में दी है, साथ में यूनिट लिखा है न्यूटन, एक्टिंग एट अ पॉइंट, और किस पॉइंट पे लग रही है, वो पॉइंट आपको दिया है 7i + 3j + k पोजीशन वेक्टर पर, और यकीनन ये इसका मोमेंट आर्म है इस केस के अंदर, और आपको टॉर्क फाइंड करना है। देखिए, गिवन दैट फोर्स वेक्टर F दैट इज यकीनन ये फोर्स स्पेस में लग रही है, और मोमेंट आर्म दैट इज 7i + 3j + k। आप जानते हैं कि जो मोमेंट आर्म है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कहाँ पर, लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान। फोर्स का यूनिट उसने आपको बताया है न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट बताया है मीटर। यूनिट लिखने का असूल ये होता है कि जब भी फुल नेम लिखा जाएगा तो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये यूनिट लिखने की कन्वेंशंस हैं। अब बच्चों
आपको स्टेटमेंट के अंदर ये बात समझ आ गई होगी कि ये मोमेंट आर्म, ये डिस्टेंस को मोमेंट आर्म क्यों कहा, क्योंकि ये बेसिकली डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी पिवट पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक फोर्स लग रही है वहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये मोमेंट आर्म ही है। यू हैव टू डिटरमाइन टॉर्क, जिसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। याद कीजिए टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। क्रॉस प्रोडक्ट को बच्चों लेने का एक तरीका तो आपने देखा था, काफ़ी लेंथी मल्टीप्लिकेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, ले सकते हैं उससे भी, लेकिन कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए आपको एक तरीका और भी बताया था कि आप इसको मॉड की मदद से ले लें। सबसे ऊपर वाली रो में यूनिट वेक्टर्स को पुट करते हैं I, J और K, और फिर तरतीब से कोफिशिएंट्स पुट करेंगे, पहले R और फिर F। R के कोफिशिएंट्स देखिए 7, 3 और 1 है, और अब F के कोफिशिएंट्स देखिए -3, 1 और 5 हैं। प्यारे बच्चों हम इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए एक डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन बड़ा आसान तरीका कार है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, या कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जहाँ से दिल करे एक्सपेंड कर लें। मैं आपके सामने लिखता हूँ एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो इसका तरीका कार ये है कि रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को देखें, फर्स्ट एलिमेंट को लिखें और एक साथ में छोटा सा मॉड बनाएं। पहला एलिमेंट के साथ साइन पॉजिटिव होगा, जब दूसरा एलिमेंट का साइन लिखना है तो साइन नेगेटिव आ जाएगा और एक मॉड आ जाएगा, और जब थर्ड एलिमेंट है तो फिर साइन प्लस और एक मॉड। लिख लीजिए दोबारा, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव और थर्ड पॉजिटिव, और हर एलिमेंट के साथ एक मॉड लिखना है। अब इसको करने का तरीका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट पे बात करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जिस जगह मौजूद है इस कॉलम और इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दें, जो बच गया वो यहाँ लिखना है 3, 1, 1, 5। अब इसकी बारी है, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दें, क्या बचा 7, 1, -3, 5। और अब इसकी बारी है, इस कॉलम और रो को छोड़ दें 7, 3, -3 और 1। अब आपको पता है कि 2 रोज और 2 कॉलम वाले मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं। यूनिट वेक्टर्स को अभी बाहर ही रखना है, आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें ताकि गलती के चांस कम से कम हो। तो आप इसके लिए ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करें ताकि फार्मूले वाला माइनस और वैल्यू का अपना माइनस कहीं मिक्स ना हो जाए। -j तो आएगा 7 × 5, ये माइनस फार्मूले वाला है और इस माइनस को इस अलग अलग रखना है, बाद में चाहे आप इसको इकट्ठा कर दें, प्लस k 7 × 1 माइनस फार्मूले वाला -3 × 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, 7 3 are 15 में से 1 माइनस करें 14i। देखें बेटा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, 7 5 are 35 प्लस 3 तो ये आ जाएगा -38j। इसी तरह ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का 9 तो 9 16k। और यूनिट क्या लिखेंगे आप समझ गए होंगे, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। Hence the required। Dear students, 13th न्यूमेरिकल आपको दिया जा रहा है जो टॉर्क के फार्मूले से ही होगा। इसमें 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट तो आप बड़ी आसानी से उसी तरह फाइंड कर लेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए आपको मोमेंट आर्म पहले फाइंड करना पड़ेगा। और मोमेंट आर्म फाइंड करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपने प्लेन बनानी है, उसमें पॉइंट्स बनाने हैं। ये मैं चाहूँगा कि आप पहले इसका मोमेंट आर्म फाइंड करें और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे फाइंड कर लेंगे। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन यकीन करें कि ये बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये आपको नंबर 13th न्यूमेरिकल बतौर असाइनमेंट दिया जा रहा है। आइए न्यूमेरिकल नंबर 14 पे चलते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 14 आपके सामने मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर। देखें बेटा, दो वेक्टर्स नहीं दिए, उनके डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का रिजल्ट दिया है और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का रिजल्ट दिया है। यस, तो ऐसे केस में कहता है बताइए उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा। देखिए, हम पहले अपना डाटा लिखते हैं कि दो वेक्टर हम लेट कर लेते हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट दिया है और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का रिजल्ट दिया है। ऐसे केस में बताइए ए और बी के दरमियान कितना एंगल होगा। तो देखते हैं, हम पहले उन वेक्टर्स के नाम लेट कर लेते हैं। लेट हम ये कहते हैं कि वो वेक्टर्स ए और बी हैं। तो हमारे गिवन कंडीशन क्या है, उन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड दी है, यानी ए डॉट बी। वैसे बताइए ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ये रिजल्ट कितना दिया है 6 इंटू स्क्वायर रूट 3। इसके अलावा क्रॉस की मैग्नीट्यूड दी है ए क्रॉस बी। क्या होती है मैग्नीट्यूड, ए बी साइन थीटा, और ये वैल्यू है 6। अच्छा, आपके इंटरेस्ट के लिए मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, बताइए ए डॉट बी पर मॉड क्यों नहीं लिखा, यहाँ मॉड क्यों है। देखिए, हमें दो वेक्टर्स के डॉट और क्रॉस की मैग्नीट्यूड दी हैं, तो हमें पता है ए डॉट बी का तो रिजल्ट स्केलर आता है, उसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हमें किसी मॉड की ज़रूरत नहीं थी, यही मैग्नीट्यूड है। लेकिन चूंकि ए क्रॉस बी का रिजल्ट एक वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होती है, सो हमें अगर इस मॉड को ना लगाएंगे तो हमें इसके साथ यूनिट वेक्टर होना चाहिए था, ठीक है ना। तो जस्ट मैग्नीट्यूड क्रॉस में दी है, तो क्रॉस के इस प्रोडक्ट को मॉड में लिखा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, हमने ये बात प्रीवियस क्लास आपके वीडियो लेक्चर्स में बताई है। अब बच्चों, आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा। सॉल्यूशन बताइए कैसे फाइंड करेंगे, ना ए का पता है ना बी का पता है। लेकिन हम देखिए, अगर अपनी गिवन इक्वेशंस को डिवाइड करें तो ए बी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और एंगल का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, तो हमारी बात बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट। तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड, ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 6 ओवर 6 इंटू स्क्वायर रूट 3। कैंसिलेशन के बाद ए बी कैंसिल, 6 कैंसिल, साइन ओवर कॉस दैट इज टेंजेंट थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। दिस इंप्लाइज दैट, तो थीटा आएगा tan इनवर्स, जी आप कैलकुलेटर पे से चेक कर लें, tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये hence the required। डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर असाइनमेंट के तौर पर दी जा रही है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.4 और 2.5। देखिए, ये वही दो एग्जाम्पल्स हैं जिनसे मिलते हुए जुलते न्यूमेरिकल आप कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.4 में आप यूज़ करेंगे वर्क का फार्मूला F डॉट डी दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो आप सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे ये आपको फाइंड करके बताया था, क्योंकि वर्क वाला न्यूमेरिकल जब हमने सॉल्व किया था तो उसी तरीके से आपने इसको करना है, और ये वाला भी आपने
इसलिए कर लेंगे कि इसमें ए का बी पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है, यानी आपने क्या फाइंड करना है, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, ए कॉज थीटा। आपकी बुक में जो 10th न्यूमेरिकल था बिल्कुल उसी तरह की ये एग्जाम्पल है। इसमें आपने ए का बी पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है, यानी आपने ए कॉज थीटा को फाइंड करना है। तो डॉट प्रोडक्ट से आप फाइंड कर लेंगे। ये दो एग्जाम्पल्स मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि ये बुक में भी सॉल्व है और आपका जस्ट पेपर पेंसिल और थोड़ा सा दिमाग चलना है। सो वेले नहीं बैठना, पेपर पेंसिल उठाइए और इसको हल कीजिए। आज का लेक्चर इतना ही। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।